अगर आप जानते हैं कि आपको प्लानिंग करनी चाहिए लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि प्लानिंग करते कैसे हैं, then this video is for you. Best would be आप मेरे साथ साथ प्लान करें बिकॉज मैं आपको थ्रू आउट द वीडियो गाइड करूंगी कि प्लान करना कैसे है। आपको मार्च के प्लानर की लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। ये एक एडिटेबल पीडीएफ है, आप इसे लैपटॉप में फिल कर सकते हैं या फिर आप इसे प्रिंट करके भी फिल कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्लान्स कभी 100% सक्सेसफुल नहीं होते और प्लानिंग का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सो हमेशा प्लान करिए लेकिन अपने प्लानिंग को लेकर फ्लेक्सिबल भी रहिए। जब सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाए तो प्लान्स चेंज कर दीजिए। कभी गिल्ट फील मत करिए, कभी सैड फील मत करिए क्योंकि आपको प्लान चेंज करना पड़ रहा है। ये होता है एंड सभी के साथ होता है, सो इट्स ओके। आई होप आपने डिस्क्रिप्शन से प्लानर डाउनलोड कर लिया है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्च प्लान करने से पहले ये देखते हैं कि फरवरी कैसा था। So here write down what you loved about February and what could have been better. So what I loved is I finished a lot of work that I was procrastinating for a long time. Actually मेरा February का theme ही old work finish करना था, so I was into it. That's why theme works. What could have been better? यहाँ आप लिखिए कि आप ऐसा क्या करते कि आपका February और ज़्यादा अच्छा हो जाता। से आप healthy food खाते, effectively 8 hours work करते या कोई new skill सीखते तो आपका month better हो जाता। Coming to next one, how can I make March a beautiful month? मेरे लिए मार्च सक्सेसफुल हो जाएगा अगर मैं अपने सारे काम टाइम से पहले फिनिश कर लूँ। आप भी कोई एक ऐसी चीज़ लिखिए जिसे करने से मार्च आपके लिए बेस्ट बन जाए। Now let's decide a theme for 2021. एक ऐसा थीम बनाइए जो आपके पूरे 2021 में आपको गाइड करे, एक डायरेक्शन दे। फॉर एग्जाम्पल पर्सनल ग्रोथ, पैसिव इनकम, स्किल एनहांसमेंट, bringing perfection into work, moving out of your comfort zone, something that you think can really turn around your life. Next is my theme for March. जैसे आपने ईयरली थीम बनाया वैसे ही हर महीने एक मिनी थीम बनाइए। Next is top 3 goals for 2021 and 3 goals for March. So normally हम ईयरली गोल्स लिखकर भूल जाते हैं एंड मंथली गोल्स हम करंट सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे बनाने लगते हैं। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा मंथली या वीकली प्लान बनाते टाइम हम अपने ईयरली गोल्स याद रखें। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि आपको लॉन्ग रन में कौन से डायरेक्शन में मूव करना है। इनफैक्ट आई सजेस्ट आप ईयरली के साथ साथ 5 ईयर गोल्स एंड 20 ईयर गोल्स भी ध्यान रखें एंड फिर मंथली प्लान्स बनाएं। और कभी भी बहुत सारे गोल्स बनाने की गलती मत करिए। क्लियर गोल्स बनाइए एंड ऐसे गोल्स बनाइए जिनके लिए आप पूरा मंथ जेन्युइनली वर्क करने में इंटरेस्टेड होंगे। नेक्स्ट पेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने डेलिबरेटली गोल्स के स्पेसिफिकेशन को अलग पेज में रखा है एंड आई विल टेल यू व्हाई आफ्टर वी राइट इट। इस पेज में आपको अपने गोल्स के लिए एक्शन डिसाइड करना है, ऐसे एक्शंस जिसे लेने के बाद आपके गोल्स अपने आप अचीव हो जाएंगे। सपोज आपका गोल 1 स्टडी से रिलेटेड था, देन यू कैन राइट स्टडिंग 5 hours a day or going to library every day or watching 1 class a day or revising a specific subject, giving mock test or anything that will make you accomplish your goal. Likewise बाकी 2 गोल्स के लिए भी एक्शन बनाइए। Now this page is what you should be most thoughtful about and ये पेज आपको हमेशा अपने सामने रखना है। आपका गोल क्या है अब आप ये भूल जाइए। आपको सिर्फ और सिर्फ इस पेज में जो भी आपने लिखा है वो याद रखना है एंड अब उसे ही अचीव करने में फोकस करना है। ऐसा करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज लाइफ में हम क्या अचीव कर पाएंगे ये कभी 100% हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, बट हमारे एक्शंस के लिए हम 100% रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए हमेशा आप अपने डेली एक्शंस पे फोकस करिए। अगर आप वो करेक्टली कर लेंगे तो आपके सारे गोल्स भी अचीव हो जाएंगे। नेक्स्ट इज व्हाट विल आई डू इन माई फ्री टाइम। ये लिखना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जैसे ही हम फ्री होते हैं हम सोचने लगते हैं कि अब क्या करूं एंड सोचने में बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, प्लस काफ़ी बार फालतू चीज़ें करने लगते हैं। अगर आपके पास पहले से ही एक लेजर एक्टिविटीज़ की लिस्ट हो तो आपको डिसीजन फटीग भी नहीं होगा एंड टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा। सो हियर यू कैन राइट द नेम ऑफ द बुक यू विल रीड इन योर फ्री टाइम or the documentary or movie you will be watching, some personal development course or some interviews of your favorite personalities. Coming to the last page, one skill I'll master. For this month I'm gonna focus on mastering yoga. And how will I do it? By practicing it daily for 20 minutes through Boho Beautiful Yoga YouTube channel. अगर आप जिम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ ये मत लिखिए कि आप जिम करेंगे, आप ये भी लिखिए कि आप कौन से जिम जाएंगे, कितने बजे जाएंगे, किसके साथ जाएंगे और कितने देर जिम करेंगे। नेक्स्ट इज वन हैबिट आई विल इंस्टॉल।
You can go for exercise, eating 3 fruits, gratitude practice, visualization practice, planning daily, etc. हैबिट डिसाइड करने के बाद आप ये भी लिखिए कि आप क्यों करना चाहते हैं. Reasons motivates you. So find a reason that really inspires you. Dig deeper and think why you really want to do it. इसके अलावा आप ये भी लिखिए कि आप कैसे करेंगे. क्या आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे? कोई आपको गाइड करने वाला होना चाहिए आपके इस न्यू हैबिट मेकिंग में. क्या आपको कोई स्पेसिफिक सेटअप चाहिए होगा? अरेंज एवरीथिंग बिफोर हैंड. सेम गोज फॉर वन हैबिट आई विल ब्रेक. फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू ब्रेक योर हैबिट ऑफ गेटिंग एंग्री. या अगर आप डिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो आप वो चेंज कर सकते हैं. या आप अपने फूड से रिलेटेड कोई हैबिट ब्रेक कर सकते हैं. राइट डाउन व्हाई यू वांट टू डू इट एंड ऑल्सो राइट हाउ विल यू डू इट. हैबिट्स ब्रेक करने का एक सिंपल रूल है. अगर आपको हैबिट ब्रेक करना है तो आपको उसका रिप्लेसमेंट खोजना होगा. सो राइट डाउन हाउ यू आर गोइंग टू रिप्लेस इट. गिव योर ब्रेन सम क्लियर डायरेक्शंस. सो वी आर रेडी फॉर मार्च 2021. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें एंड अपने अच्छे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. अगर आपने अभी तक प्लानर फिल नहीं किया है तो इसे तुरंत फिल कर लें. एंड सेकेंड पेज को अपने सामने ज़रूर रखें. अगर आप एक्शंस को दोबारा किसी पेपर में लिखकर अपने सामने स्टिक करना चाहते हैं, गो फॉर इट. आपको गोल्स पे फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने एक्शंस पे फोकस करना है.